नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। मैंने रिंग पिट विधि पे कई सारी वीडियो बनाई और मेरे साथ साथ चैनल को देखने के बाद बहुत सारे मेरे किसान भाइयों ने इस बार रिंग पिट विधि से गन्ना लगाने की कोशिश करी है। और कुछ किसानों ने मेरे पास वीडियो क्लिप भेजी है अपने अपने गन्ने की। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी सफलता हमें एक साथ मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे किसानों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है इसको लेके, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो कोई कहेगा इसमें 8 आंख लगाइए, कोई कहेगा लाइन से लाइन की दूरी 7 फुट रखिए, कोई कहेगा इसमें जो है ब्यांत नहीं होता, कोई कहेगा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, मैंने एक फैसला लिया कि इस पे एक विस्तृत वीडियो और बनानी चाहिए, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा शुरू से और आखिर तक। इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि रिंग पिट का गणित क्या है और इसमें वाकई में ही पहली बार में ही आप 100 प्लस गन्ना बिल्कुल आसानी के साथ निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करेंगे, उसके बाद डोज की बात करेंगे, उसके बाद गड्ढों की बात करेंगे, उसके बाद कितने आंख के टुकड़े रखने हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद खाद बीज की भी बात करेंगे और दवाई की भी बात करेंगे। किसान भाइयों, जब तक आपका गन्ना कम से कम जम के 1 से 1.5 फुट 2 फुट तक नहीं आ जाता, उस लेवल तक की बात आज इसी वीडियो में करेंगे किसान साथियों, ताकि कोई भी शंका मेरे किसान के मन में ना बचे। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में हमें कोई भी विशेष कार्य नहीं करना, केवल खेत समतल होना चाहिए, एक सार होना चाहिए, उसकी 1-2 बार रोटावेटर से आप बवाई करवा दीजिए बस। उसके बाद आपको खड्डे करने हैं, आप मशीन से करवाते हैं तो भी और हाथ से या मैनुअली करवाते हैं तो भी खड्डे से खड्डे की जो दूरी है वो आपको 2 से 2.5 फीट ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो खड्डे से जो खड्डे का सेंटर है वो 6 फुट रखनी। किसान भाइयों, 6 फुट अगर आप खड्डे से खड्डे का सेंटर रखेंगे तो आपके जो बीज की दूरी बचेगी, बीज की जो जगह बचेगी बाद में, वो 4 फुट के आसपास बचेगी, जो एक बहुत ही अच्छा साइज है। अगर आपको छोटे ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई नहीं करनी तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है बहुत ही अच्छी फसल लेने के लिए। अपने खेत में खड्डे करवाने के बाद जो सबसे पहला जरूरी काम है वो है किसान भाइयों, खड्डों को जोड़ना। आपस में जो ये 2 फुट का गैप है ये नालियाँ बनानी है ताकि हम इनके बीच में आराम से पानी चला सकें। ये जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसी में ही सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगती है किसान भाइयों, और ये बिल्कुल करना है। फ्लड इरिगेशन से पानी नहीं देना, यहीं पे किसान सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। और मेरे किसान भाइयों, जब आप खड्डे करवा लें उसके तुरंत बाद लाइन बनवाने के बाद आप बिना बुआई करे सबसे पहले खड्डों में पानी चला दीजिए। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो जो भी मिट्टी खड्डों में जानी होगी वो पहले पानी पे चली जाएगी, या अगर आपकी रेतीली मिट्टी नहीं भी है तो भी आप उसमें पानी चला देंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल श्योरिटी आ जाएगी कि जब आप अपने 2 आंख के टुकड़े इन गड्ढों में रखेंगे, 2 आंख के 12 टुकड़े आप गड्ढों में रखेंगे और उन पे हल्की मिट्टी लगाएंगे 1 से 1.5 इंच और पानी देंगे तो उसके ऊपर अतिरिक्त मिट्टी नहीं आएगी। अगर आप बुआई करने से पहले एक बार खड्डों में पानी चला देंगे तो ये विधि और ये तरीका भी इतना कारगर है किसान भाइयों कि आपका 101% जर्मिनेशन होगा। अगर आप बुआई करने से पहले एक बार खड्डों में पानी चला देंगे तो बिल्कुल भी अतिरिक्त मिट्टी, जब आप बुआई के बाद थोड़ी सी मिट्टी लगाने के बाद अपने गन्नों पे पानी देंगे अपने खड्डों में, तो बिल्कुल भी अतिरिक्त मिट्टी नहीं आएगी और यहीं पे आप जीत जाओगे कि आपका जो जर्मिनेशन है वो 100% आएगा। किसान भाइयों, अब आती है गन्ने टुकड़ों की बात। आपको 1 आंख के टुकड़े रखने या 2 के रखने, आप भली भांति जानते हैं किसान भाइयों कि 2 आंख के टुकड़े की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आप 2 आंख के गन्ने टुकड़े रखिए, एक खड्डे में जो आपने 2-2.5 फुट का खड्डा बनाया है, तैयार किया है, उसके अंदर आप कम से कम 12 से 13 2 आंख के टुकड़े रखिए। किसान साथियों, 2 आंख के टुकड़े की स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और ये देखिए किसान भाइयों, उसके अंदर बहुत अच्छा जमाव भी आता है और 2 आंख का पौधा बहुत स्वस्थ भी निकलता है। किसान साथियों, एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसमें कूड़ी का जो खाद है वो आवश्यक होता है डालना। जब आप अपने गन्ने की बुआई कर लें, जब आप उसके ऊपर हल्की मिट्टी लगा दें तो आप उस पर कूड़ी का जो खाद है, जैविक खाद है, देसी गोबर का जो खाद है, वो आप तब डालिए, ना कि जब आप खड्डा तैयार कर लें। उस समय एक तो बहुत ज़्यादा काम रहता है किसान के पास,
अपने गन्ने की बुआई तैयारी में रहता है, बीज निकालता है, उसकी बुआई की देख रेख करता है, उसी टाइम पे अगर हम सारे खड्डों में देसी कूड़ी का खाद डालने का काम करें, एक तो काम बढ़ जाता है। दूसरा इसका नुकसान ये भी है किसान भाइयों कि अगर आप डायरेक्ट नीचे या कंचियों पे, 2 आंख के टुकड़ों पे गोबर की खाद डालते हैं तो उसकी सड़ने की, उसमें फंगस आने की जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फंगस आने के। किसान भाइयों अब बात करते हैं खाद की, हमें कौन सी खाद और दवाई लगानी चाहिए बुआई के समय। किसान भाइयों जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं और 2 आंख के टुकड़े बोने के बाद उस पर हल्की मिट्टी लगा देते हैं, तभी मिट्टी लगाने के बाद जब हम बुआई कर ले, मिट्टी लगाने के बाद इसमें हम NPK 1 बैग 1 एकड़ में, और किसान साथियों 5 किलो ह्यूमिक एसिड, और इसके साथ हम फिप्रोनिल और एक फंजीसाइड, वो चाहे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब हो, टेबुकोनाजोल हो, थाइफोनेट मिथाइल हो, कोई भी दवाई हो, हम एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे और NPK के 1 बैग का प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों आपको, और इसमें आप चाहें तो 10 से 15 किलो 20 किलो यूरिया भी ले सकते हैं। यूरिया का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जमाव में, क्योंकि हम ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं किसान भाइयों, तो यूरिया आप ले या ना ले उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। किसान भाइयों ये खाद लेनी, और 1 इंच मिट्टी लगाने के बाद आपको जो है ये खाद सारी डालनी है उसमें, और पानी लगा देना है किसान भाइयों। किसान साथियों क्योंकि हमने बुआई से पहले इसमें पानी चला दिया था अपने खड्डों में, तो हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी अतिरिक्त मिट्टी हमारे टुकड़ों पर नहीं जाएगी। किसान भाइयों अब मैं आता हूँ उस बात पे कि हमें गन्ने टुकड़े कितने लगाने चाहिए, ब्यांत रिंग पिट में होता है या नहीं। किसान साथियों अगर हम खड्डों में पहले पानी चला देते हैं और बाद में उस पर हल्की मिट्टी लगाते हैं, तो किसान भाइयों आखिर तक 2, 2.5, 3 महीने तक अगर हम उसमें एक्स्ट्रा मिट्टी और नहीं डालते तो वही मिट्टी चलती रहती है। और अगर मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि ब्यांत लेने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने गन्ने पे कम मिट्टी लगाइए। अगर आप कम मिट्टी लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके रिंग पिट गन्ने में ब्यांत होगा। अगर आप चाहें तो इस विधि से अगर आप गन्ना की बुआई करते हैं, पहले पानी देने के बाद गड्ढों में, बाद में आप जो है गन्ने की बुआई के बाद फिर पानी देते हैं, तो किसान साथियों आपके गन्ने में निश्चित रूप से ब्यांत होगा, क्योंकि उस पर मिट्टी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसान भाई फेल वहीं होते हैं जब ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और किसान भाइयों अगर आप चाहें तो 2-2 आंख के आपने जो टुकड़े लगाए 12-13 यानी 24 से 26 आंख जो लगाई है अपने गड्ढों में, आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 10 तक भी ला सकते हैं, यानी 20 आंख 15 आंख, क्योंकि आप ब्यांत भी ले पाएंगे अगर आप कम मिट्टी उसमें लगाने में कामयाब रहते हैं। तो किसान भाइयों मैंने इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश करी। किसान साथियों बहुत सारे मेरे किसान भाइयों ने इस बार रिंग पिट विधि का गन्ना लगाया, सभी से आपको मिलवाऊंगा, सभी का बहुत सुंदर जमाव आया। कई मेरे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत सारी वीडियो उन्होंने मुझे भेजी, बहुत ज़बरदस्त उनका जो है जमाव है, ब्यांत है, बहुत अच्छा गन्ना तैयार कर रहे हैं। सबसे आपको मिलूंगा, धन्यवाद।